आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ये रात का टाइम था और मैं खाना खाई थी और मैंने खाने में आज अब्बू से अपने लिए पीस और नान मंगवाए थे। अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना और जब ये इतनी फास्ट फूड चेन वगैरह पिज़्ज़ा बर्गर्स नहीं होते थे, तो जब भी कोई स्पेशल बच्चों की बर्थडे होती थी, इवेंट होता था या गेस्ट के लिए कुछ स्पेशल लाना होता था, तो हर किसी के घर में ये पीस और नान आता था और इतने शौक से खाया जाता था। अब तो इतनी वैरायटी आ गई कि अब ये वाली चीज़ें जो है वो खाई नहीं जाती। और ये सेवइयों को मैं ज़र्दा खा रही थी, जो कि मेरा फेवरेट है। और आज मैं नाश्ता करने में इतनी लेट हो गई कि समझ नहीं आ रही मैं आपको क्या कहूँ। नाश्ता कर रही हूँ, दोपहर का खाना खा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त 1:45 बजे का टाइम है। उठ तो मैं खैर 12 बजे गई थी, लेकिन मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई थी, तो इसलिए आज नाश्ता मेरा लेट हो गया। तो मैंने आप लोगों से सलाम ही नहीं किया, डायरेक्ट चाय के साथ व्लॉग स्टार्ट कर दिया। खैर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जो है बस अभी मैंने नाश्ता किया और आज मैं वापस जा रही थी अपने घर। असर के बाद जाऊँगी, शाम में मेरी फुप्पो आएंगी मुझे लेने, तो उन्हीं के साथ जाऊंगी। खैर अभी जो है ना वो मैं शावर लेने चाह रही हूँ। और क्या कहने लगी थी मैं, पता नहीं, भूल गई याद ही नहीं रहा क्या कहने लगी थी। कही थी हाँ, मेरे इस चीज़ को आपने इग्नोर कर देना, जो ऊपर इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है, मैंने ऑयलिंग की हुई है और उसके बाद जो है ना ऊपर वो बांध दिया था जूड़ा। बस अभी जो है वो मैं शावर लेकर जा रही हूँ। दोनों ये मेरी जीन्स है, मुझे दो वापसी। चलो, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, मैं इधर छोड़ गई थी। अच्छा, ये दो ले जाओ। नहीं, ये वाली और ये वाली दोनों मेरी है। मैंने आउटफिटर से ली थी इधर से। चलो तो मैं सही से याद नहीं, ये मेरी ही है, मैंने ली थी BTW से। वापस करो, वापस करो वापस करो। हर चीज पे कसम गुप्त हो जाती हो मेरी तुम। ये नहीं, बाकी तुम ये दो ले जाओ, ये नहीं। मैं ट्रिप पे जा रही हूँ मैं वहाँ पे अपनी जीन्स पहनूंगी, मेरा नई चीज नहीं खरीदनी मैंने। तो तुम नहीं ले ले, तुम अमीर हो। नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ चल मेरी जीन्स दे मुझे वापस, ये भी मेरी है। चलिए, मैंने तुझे गिफ्ट कर दिया है ये भी मेरी जीन्स है और वो भी मेरी जीन्स है। जल्दी दे, ये ट्यूलिप वाली जीन्स है, लूज फिटिंग वाली है, बहुत महंगी मिलती है, मैं दोबारा नहीं ले सकती, मैं अपनी ही पहनूंगी चलो शराफत के साथ, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे घर जाना है। ये हमने क्यों निकाली? मैंने अम्मी से अपनी निकलवा ली। अम्मी ने कहा ले जा अपनी चीजें, मैं अपनी चीजें लेकर जा रही थी दो शराफत के साथ चलो इधर दो, ज्यादा ड्रामों की जरूरत नहीं है चल अपने आप नौकरी करिए, अपने पैसों से खरीदो। इसमें मेरी बड़ी यादें हैं। नहीं कोई यादें नहीं अपनी, ना मार भाई को। जल्दी दो भाई मेरी चीज। क्या मसला है तुम्हें? नहीं फिर हम ये गंदी ले जाओ। नहीं, मैं अपनी ये भी लेकर जाऊंगी और मैं अपनी वो भी लेकर जाऊंगी, दोनों लूंगी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे दोनों आते तो स्किनी वालों के लिए, तुम्हारी तो नहीं है ये मैं स्किनी ही हूँ। ओके, मेरी जीन्स है ये, समझ आई तुम्हें? और वो भी मेरी है, शराफत के साथ दो। बस पसंद है, यानी ड्रामों की जरूरत नहीं है, भूखी फकीर नहीं, इधर दो। वेस्ट बढ़ गई है, ये वेस्ट है, मैरी पड़ी तुम्हें बता रही है शराफत के दायरे में, इधर दो। भूखी न दीदी फकीर नहीं खैर जो सब बहनों का हाल होता है ना, वही इधर हमारा हाल है। हम दोनों भी ऐसी चीज़ों पे करते रहते हैं, बहनों में सब चलता रहता है। खैर यहाँ पे मैंने सारी पैकिंग कर ली थी। मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना कि इस दफ़ा मैंने अपनी पैकिंग कम रखनी है, क्योंकि मुझे पैकिंग से इतनी कोई उलझन है ना। लेकिन मैंने इस दफ़ा बहुत लिमिटेड शॉपिंग किया, लेकिन फिर भी जाते हुए मेरी चीज़ें इतनी कुछ ज़्यादा हो जाती हैं ना, और मुझे शदीद किस्म की उलझन होती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, फिर भी जब आप जा रहे हो ना, आपका सामान डबल हो ही जाता है। और मेरी इस बात से सब रिलेट करेंगे कि जब भी आप लोग मेके से जाते हैं ना, आपका सामान
हमेशा डबल ही होता है। जिन लोगों की शादी हुई हुई है वो तो इस बात से बिल्कुल रिलेट करेंगे मेरी। खैर जाते जाते मेरा पिज़्ज़ा तो बनता है यहाँ पे, बस हम लोगों ने फिर पिज़्ज़ा खाया था। उसके बाद फिर मैं शावर लेने चली गई थी और अब जो है थोड़ा बुत्थे की चमका लेते हैं। थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप अपना मुँह उठा के ऐसे ही चले जाओ, तो थोड़ा बहुत टचअप कर लेना चाहिए। अच्छा, मैंने अपनी शादी के वक्त ये ग्लैम गर्ल बाय महविश साकिब की नो मेकअप पैलेट थी, मैंने ली थी। इसकी हालत आपको तारी होगी मैं इसे कितना यूज़ करती हूँ। एक्चुअली जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ कहीं या कहीं मुझे शॉर्ट मेकअप रखना हो ना, फिर मैं ये एक पैलेट रख लेती हूँ। इसके अंदर सब कुछ होता है। ये एक तरह की नो मेकअप पैलेट है। और जैसे मैं अभी कश्मीर गई थी हनीमून ट्रिप पे, तो मैंने वहाँ पे भी ये रख ली थी और मैं मेके आती हूँ तब भी ये यूज़ कर लेती हूँ। इससे ना काम बड़ा आसान हो जाता है। इसके अंदर सब कुछ होता है, हाइलाइटर है, इसके अंदर टिंट है, फाउंडेशन, कंसीलर, सब कुछ एक ही पैलेट में होता है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है आपके लिए। और मेरा इसमें शेड आइवरी हो, ये जस्ट 700 रुपीज़ की मैंने ली थी। उसके बाद फेस पाउडर मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, मैं ग्लैमरस का यूज़ करती हूँ, बड़ा अच्छा फेस पाउडर है। उसके बाद आईब्रो तो आपने कभी नहीं भूलनी होती। और ये फेसिट की मैंने लिपस्टिक ली थी, 145 नंबर है, इधर ही मैंने ली थी रिसेंटली। मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगा था, न्यूड सा इसे आप शेड कह सकते हैं, पिंक पीच टाइप का। लिपस्टिक लगा ली और यहाँ पे एट द एंड मस्कारा लगा लेना। बैकग्राउंड पे आपने मेरी बहन को इग्नोर कर देना क्योंकि मैंने उससे कहा था तू हट जा, मैं वीडियो बना रही, लेकिन कहीं नहीं तू ऐसे ही बना ले, तो फिर मैंने ऐसे ही बना ली। बस ये हल्का फुल्का मैंने मेकअप किया था, वही नो मेकअप पैलेट से मैंने वो टिंट लगा लिया था, उसी से मैंने हाईलाइटर, थोड़ी सी फाउंडेशन, डार्क सर्कल पे कंसीलर, फेस पाउडर लगा लिया था। और ये मैं मस्कारा लगाई थी, ये एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा है। और आपके सामने मेरी आईब्रो कर लैशेस तो वैसे ही कम है, लेकिन इससे बड़ा अच्छा वॉल्यूम आ जाता है मस्कारे से। और ये वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम जे डॉट का कोमल, ये मुझे इतना कोई पसंद है ना, इतनी कोई स्मूथ सी इसकी खुशबू है ना, मुझे बड़ा पसंद है इनका ये परफ्यूम। और बस फिर यहाँ पे जो है ना वो हम सब लोग बैठ कर आपस में बातें वगैरह कर रहे थे। आई का बैठना मन है, बीमार हो, बूढ़ी हो चुकी हो। वैसे कोक में भी एक नशा है और वैसे सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभार पीने में बड़ी अच्छी लगती है। और मुझे हमेशा बॉटल स्टील के गिलास में अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी और स्टील के गिलास में। मुझे बॉटल हो या पानी, उसको ना शीशे गिलास में पीने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे स्टील के गिलास पीने में मज़ा आता है। यहाँ पे बस मेरी फुप्पो आई हुई थी, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी, तो वो अभी वहाँ पर चाय पी रही थी। और ये सारा मेरा सामान था, इसे मैंने कहा मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। इस वक्त रात के कोई 8 बजे का टाइम, 8 नहीं बल्कि 9:30 या 9:45 बजे का टाइम हो रहा था। अब जो है बस हम लोग घर के लिए जो है ना वो निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लाफिज। ज़्यादा ना ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, इन्नी तुम वो आ गई, तुम्हें इज्जत रास नहीं है दरअसल, ये बात है। बस तुम्हें बड़ी इज्जत रास है। चलो निकलो, बस हो गया तुम्हारा ओवर एक्टिंग पना। और बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं अपने घर आ गई थी। पुराने बैकग्राउंड में हम वापस आ जाते हैं अपने। और बस आते साथ जो मेरा सबसे पहला काम होता है ना, वो मैं कुछ चीज़ें निकाली थी। ये कैलकुलेटर था, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं फातिमा ने कैलकुलेटर के साथ क्या करना है। इसलिए मेरे अपनी नंद की बेटी है ना, मैं उसके लिए लेकर आई थी। वो अब 9th में आएगी नेक्स्ट मंथ से, तो फिर मैंने उसने मुझे कहा था, तो मैंने कहा मैं लेकर आऊँगी उसके लिए। तो वो उसके लिए मैं कैलकुलेटर लाई थी। और बस आते अपने चार्जर वगैरह मैंने निकाल रही हूँ ताकि मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगा सकूँ। वो कहते हैं ना, इंसान खाना खाए या ना खाए, लेकिन मोबाइल को साथ इंसान का सांस आता है और वो सांस लेना बहुत ज़रूरी है। और बस यहाँ पे मैं अपने लिए कपड़े निकालूंगी, चेंज करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं सो जाऊँगी। और बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बाकी का जो व्लॉग है वो हम कल से अपनी रूटीन के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत थकावट हो गई है। कोई कंफर्टेबल सा सूट निकाल लेते हैं और बस फिर सो जाएंगे। तो चलिए, जब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और हाँ, साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाए और 100K कंप्लीट हो जाए। तो बस चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।